स्टूडेंट्स, आज के केमिस्ट्री के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू चैप्टर, दैट इज़ इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड रिफ्रैक्टरीज। तो इंजीनियरिंग मटेरियल्स, ये तो नेम से ही क्लियर है कि जो आपके इंजीनियरिंग फील्ड में मटेरियल्स यूज़ होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ये किसी भी टाइप के मटेरियल्स मतलब हो सकते हैं, जैसे इंसुलेटर भी हो सकते हैं, कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, सुपर कंडक्टर्स भी हो सकते हैं, ग्लास भी हो सकते हैं, या फिर सीमेंट, सिरामिक, कोई भी मटेरियल हो सकते हैं जो आपके इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ होते हैं उसको आप क्या बोलते हो, इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इनको आप कैसे सिलेक्ट करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, कॉस्ट, सर्विसेज। मतलब जिस टाइप की आपको सर्विस चाहिए उस टाइप का आप मटेरियल सेलेक्ट करोगे। तो नेक्स्ट है मेरे पास सुपर कंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जिनमें से ईज़िली करंट फ्लो हो सके उनको आप क्या बोलते हो, कंडक्टर्स। जिन मटेरियल्स में से करंट फ्लो हो सके उसको आप क्या बोलते हो, कंडक्टर्स। लेकिन वहाँ पर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस, मतलब जो चीज़ करंट को फ्लो होने से रोकती है वो चीज़ होती ही है। मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना होगी, मतलब करंट को रेजिस्ट करने के लिए कोई भी चीज़ ना होगी, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही है। तो वो होते हैं कंडक्टर्स। लेकिन अगर आपकी रेजिस्टेंस जीरो हो, मतलब बिल्कुल भी रेजिस्टेंस ना हो, करंट ईजिली फ्लो कर सके, तो उसको आप क्या बोलोगे, सुपर कंडक्टर्स। तो सुपर कंडक्टर दो टाइप्स के होते हैं। टाइप फर्स्ट सुपर कंडक्टर्स, इनमें क्या होता है, नॉर्मल एंड सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है। नॉर्मल स्टेट मतलब कंडक्टर्स की स्टेट, और सुपर कंडक्टिंग जिनमें रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होता है। लेकिन टाइप सेकंड है जो वो क्या होती है, जो इन दोनों के बीच में जो स्टेट है उसको आप क्या बोलोगे, ना तो वो नॉर्मल है और ना सुपर कंडक्टिंग है, उसको आप क्या बोलोगे, टाइप सेकंड, जो इन दोनों के बीच में होती है। तो ये मेनली अलॉयस होते हैं। अलॉयस मतलब दो मेटल से मिलकर बनता है, उनको आप क्या बोलते हैं, अलॉय। तो जो इन दोनों के बीच में स्टेट होती है उनको आप बोलोगे टाइप सेकंड। और इसकी एग्जांपल क्या है, कोई भी अलॉय हो सकता है। तो एप्लीकेशन क्या है, इसको आप यूज़ कर सकते हो इलेक्ट्रिक मोटर्स में, जनरेटर्स में, या फिर फास्ट डिजिटल सर्किट्स में यूज़ कर सकते हो। तो नेक्स्ट है मेरे पास सिरामिक। तो सिरामिक क्या होता है, ये मटेरियल हीट से बनता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है वो उसमें क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन। लेकिन ये क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। किसका मतलब कैसे बनता है ये, अगर आपके पास मेटल होगा, नॉन मेटल होगा या मेटोलॉइड होगा, उनमें जो केमिकल बॉन्ड होगा, मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे बाय केमिकल बॉन्ड, उनको आप क्या बोलोगे, सिरामिक। कोई भी ग्लास हो सकता है, सीमेंट हो सकता है, इसकी एग्जांपल्स हैं ये। तो एप्लीकेशन इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हो, यूजेस क्या है इसके, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, तो इसको आप इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर सकते हो। केमिकली इनर्ट होते हैं, जैसे आपकी इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्रीज़ में केमिकल्स तो होते ही हैं, तो अगर वो केमिकल इनर्ट नहीं होगा तो वो किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट करके रिएक्शन कर देगा या ब्लास्ट हो जाएगा मे बी, तो उसे केमिकल इनर्ट होना पड़ेगा, मतलब वो किसी भी केमिकल के साथ रिएक्ट ना करे। विच मेक्स दैम ड्यूरेबल, मतलब ज़्यादा टाइम तक वो चलेगा। दे आर यूज एज अ थर्मल इंसुलेटर की तरह, मतलब उसमें हीट नहीं पास होती, तो थर्मल इंसुलेटर की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं। दे आर यूज एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, उसमें से करंट भी नहीं पास होता है, तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। तो नेक्स्ट है मेरे पास रिफ्रैक्टरीज। तो रिफ्रैक्टरीज क्या होते हैं, ये कोई भी मटेरियल जो हाई टेम्परेचर में विथस्टैंड कर सके। मतलब अगर हाई टेम्परेचर होगा तब भी वो ख़राब ना हो, मेल्ट ना हो, तो उसको आप क्या बोलोगे, रिफ्रैक्टरीज। विदाउट सफरिंग, मतलब उसकी कोई भी शेप में चेंज ना आए, विदाउट सफरिंग का डिफॉर्मेशन इन अ शेप। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट शुड बी एबल टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर में, उसे विथस्टैंड करना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय क्रोजिव गैसेस, मतलब उसको क्रोडेड ना हो वो जल्दी, मतलब ऐसा ना हो कि क्रोजिव गैसेस की वजह से वो जल्दी क्रोडेड हो जाए। नेक्स्ट इट शुड बी हीट क्रोजन एंड अब्रेशन रेजिस्टेंस। हीट क्रोजन मतलब हीट की वजह से भी वो क्रोडेड ना हो, और अब्रेशन रेजिस्टेंस मतलब उसमें स्क्रैचेस नहीं ना डले, मतलब ऐसे ना हो कि स्क्रैचेस पै जाएँ उस मटेरियल में। इट शुड नॉट क्रैक एट हाई टेम्परेचर में, उसे क्रैक नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट बी एबल टू विथस्टैंड द ओवरलाइंग लोड ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अगर हम ज़्यादा स्ट्रक्चर, ज़्यादा लोड उसमें डाल दे तो उसको उसमें भी विथस्टैंड होना पड़ेगा, मतलब उसमें भी उसको ऐसे ना हो कि उसमें वो मतलब टूट जाए या क्रैक हो जाए, ब्रेक हो जाए,
ऐसा भी नहीं होना चाहिए। टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टरीज हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं रिफ्रैक्टरीज। एसिड मतलब रिफ्रैक्टरीज कोई भी मटेरियल जो ज़्यादा टेम्परेचर में विथस्टैंड कर जाए। एसिड रिफ्रैक्टरीज जो एसिडिक मटेरियल से बनेगा, ये आपका एसिडिक मटेरियल होता है। जो एसिडिक रिफ्रैक्टरीज होते हैं ये जल्दी अटैक हो जाते हैं, मतलब बेसिक मटेरियल से जल्दी अटैक्ट हो जाते हैं और एसिडिक से नहीं होते। मतलब जो एसिड है वो जल्दी किस में रिएक्ट करता है, अगर बेस हो। बेसिक रिफ्रैक्टरीज जो बेसिक मटेरियल से बनते हैं और दीज आर नॉट अटैक्ड बाय बेसिक मटेरियल बट ईजली अटैक्ड बाय द एसिडिक मटेरियल। नेक्स्ट है न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज, जो ना तो आपके वीक मतलब एसिड भी नहीं होते और स्ट्रॉन्ग एसिड भी नहीं होते और स्ट्रॉन्ग बेस भी नहीं होते। दीज आर मेड फ्रॉम वीकली एसिडिक बेसिक मटेरियल। फॉर एग्जांपल कार्बन, क्रोमाइड, जिरकोनियम डाइऑक्साइड। जिरकोनियम भी आपका एक एलिमेंट होता है, तो मतलब पीरियोडिक टेबल में जिरकोनियम डाइऑक्साइड। तो ये था आपका आज का केमिस्ट्री का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।